हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ ही हम यूपी स्पेशल को भी इसमें ऐड किए हैं, लास्ट के 20-25 क्वेश्चन 100 के बाद। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा। मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। ठीक। खेती कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। यानी कृषि की शुरुआत कब से हुई है? नवपाषाण काल से। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब विकसित हुई? नवपाषाण काल में। यानी मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा किस काल से? नवपाषाण काल से। अब पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करते थे लोग पूरा पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न भी है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन, मध्य प्रदेश में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी, हथनौरा में। तो भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी, हथनौरा में। पल्लावरम मद्रास से रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या प्राप्त हुआ था? हस्त कुठार यानी हैंड एक्स मिला था। पूरा पाषाण कालीन लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान कब शुरू हुआ? तो 1863 में। लोहंदा नाला उत्तर प्रदेश से किसकी मूर्ति मिली है? तो हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कहाँ से? लोहंदा नाला से। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। सोन घाटी का संबंध किस काल से है? पूरा पाषाण काल से है। सोन घाटी का संबंध पूरा पाषाण काल। अब हम मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल के छोटे औजारों को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलीथ कहा जाता है। माइक्रोलीथ। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। तो पशु पालना शुरुआत कब हो गया? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़, मध्य प्रदेश और बागोर, राजस्थान से मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? आदमगढ़, मध्य प्रदेश और बागोर, राजस्थान। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा, उत्तर प्रदेश से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा, उत्तर प्रदेश से। हड्डी से बने आभूषण भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा, उत्तर प्रदेश में। बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? कोठारी नदी के तट पे बागोर स्थित है। सराय नाहर राय और महदहा कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में, दोनों उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सराय नाहर राय और महदहा कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सराय नाहर राय में। मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला है? सराय नाहर राय से मिला है। लेखैया से कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? 17। उत्तर प्रदेश में है लेखैया, वहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुलडीहवा, प्रयागराज से। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुलडीहवा, प्रयागराज से। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। बुर्जहुम कश्मीर का क्या अर्थ है? तो भुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्जहुम का मतलब होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। गर्तवास गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहुम और गुफक कराल से। गुफक कराल से।
मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? बुर्ज होम से। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? बुर्ज होम से। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत से। तो राग के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। कुंभकार यानी मिट्टी के बर्तन का प्रारंभ किस काल से हुआ है? नवपाषाण काल से। तो मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रारंभ कहाँ से शुरुआत होती है? नवपाषाण काल से। संगन कल्लू यानी कर्नाटक से क्या प्राप्त हुआ है? राग के टीले। ब्रह्मगिरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। पिकली हल यानी कर्नाटक किसके लिए जाना जाता है? तो राग के ढेर और निवास स्थल के लिए। लहुरा देव उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व मिले हैं। कहाँ से? लहुरा देव उत्तर प्रदेश से। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। पालिशदार पाषाण उपकरण किस काल की विशेषता है? नवपाषाण काल की। पढ़ेंगे हम लोग चैल्कोलिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो वहीं कैल्कोलिथिक युग है। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती। कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? V.S. वाकड़कर ने। कायथा संस्कृति की खोज V.S. वाकड़कर। नौदा टोली का उत्खनन किससे करवाया था? किसने करवाया था? H.D. सांकलिया। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। नौदा टोली मध्य प्रदेश। इनाम गांव किस काल की एक बड़ी बस्ती थी? तो ताम्रपाषाण काल की। जोरवे संस्कृति बोलते हैं। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और सिंधु सभ्यता का ये क्या था? दक्षिणी बिंदु था। दैमाबाद महाराष्ट्र। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। तांबे का रथ दैमाबाद से। मालवा संस्कृति अपने किन बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए। उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए। गणेश्वर यानी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा आपूर्ति केंद्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? तांबा आपूर्ति केंद्र के लिए। ताम्रपाषाण काल के लोग किस पशु की पूजा करते थे? सांड की यानी वृषभ की। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? दैमाबाद महाराष्ट्र। गिलुंद किस संस्कृति का केंद्र था? आहार संस्कृति। ताम्र निधियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिली हैं? गुंगेरिया मध्य प्रदेश में। ताम्रपाषाण कालीन लोग लिखना जानते थे? नहीं। अब मध्य पाषाण काल और लौह काल यानी मेजोलिथिक एंड आयरन एज। महापाषाण का संबंध किससे है? दक्षिण भारत में कब्रों से है। मृतकों को बड़े पत्थरों से ढकने की प्रथा क्या कहलाती है? तो महापाषाण काल। भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? अंतरीजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? अंतरीजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। अंतरीजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? तो एटा उत्तर प्रदेश में। लोहे का प्रयोग भारत में कब से माना जाता है? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से। चित्रित धूसर मृद भांड किस काल से संबंधित है? लौह काल से। ऋग्वेद में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो श्याम अयस्क। दक्षिण भारत के महापाषाणिक कब्रों से क्या मिला है? तो लोहे के उपकरण और काले लाल मृद भांड मिले हैं। अदिचन्नलूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। हस्तिनापुर की खुदाई में क्या प्राप्त हुआ है? लौह अवशेष। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किसने किया? थॉमसन ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग कार्य करता है? तो पुरातत्व विभाग करता है। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो डेनियल विल्सन ने किया था। पाषाण काल के बाद कौन सा युग आया? ताम्र पाषाण युग। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल के अंतर्गत मानी जाती है? तो आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक। आदि ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है? जहाँ लेखन कला तो है पर पढ़ी नहीं जा सकी है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त चांदनी क्या थी? तो अर्धचंद्राकार
पत्थर। भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में। मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु मिश्रण बनाया? कांसा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु मिश्रण बनाया, एलॉय बनाया? तो कांसा, ब्रॉन्ज। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। हथनौरा मध्य प्रदेश की खोज किसने की थी? तो अरुण सोनकिया ने। वस्त्र बुनने की कला कब शुरू हुई? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिकार में सहायता और भोजन। पाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने होते थे? तो क्वार्टजाइट और फ्लिंट के। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं? मध्य प्रदेश में। अंतर्जी खेड़ा किस नदी के तट पर है? काली नदी के। बागोर जो कि राजस्थान में है का उत्खनन किसने किया? वीएन मिश्र ने। पूरा पाषाण काल को और किन भागों में बांटा गया है? निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। होमोसेपियंस आधुनिक मानव का उदय कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में। प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बिलासपुर ग्राम, आंध्र प्रदेश से। कनिंघम को किसका जनक कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का। पाषाण युगीन अनुसंधान करने वाली पहली संस्था कौन सी थी? एशियाटिक सोसाइटी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति, लेकिन शुरुआत ताम्रपाषाण से मानी जा सकती है। गेरुवर्णी मृद्भांड का नामकरण कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में। बुर्जहोम के लोग किस प्रकार के घर में रहते थे? गड्ढा घर में, पिट ड्वेलिंग्स। मृद्भांड बनाना किस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? नवपाषाण काल की। पशुपालन और कृषि का एक साथ साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक और प्राचीन स्थल से। यहाँ से 25 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेलन घाटी स्थित है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में। बेलन घाटी के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोफेसर GR शर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चावल धान की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला है? कोल्डिहवा, प्रयागराज में। कोल्डिहवा से प्राप्त चावल के साक्ष्य कहाँ का समय क्या माना जाता है? लगभग 6500 ईसा पूर्व। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरादेव, संत कबीर नगर। लहुरादेव से प्राप्त धन के साक्ष्य का समय क्या है? लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। लहुरादेव से प्राप्त धन के साक्ष्य का समय क्या है? तो लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुई है? लोहंदा नाला, बेलन घाटी। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। मध्य पाषाण काल के स्तंभ गर्त खंभों के गड्ढे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सराय नाहर राय में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल मिले हैं? सराय नाहर राय से। गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्रतापगढ़ के किन स्थलों से प्राप्त हुए? सराय नाहर राय और महदहा से। हड्डी के बने आभूषण और उपकरण उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? महदहा से। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक का क्रम दर्शाता है? बेलन घाटी। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष उत्तर प्रदेश के किन जिलों से मिले हैं? मेरठ और सहारनपुर। लोहे के प्रयोग का सबसे पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला है? अंतर्जी खेड़ा, एटा जिला। अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त लोहे के साक्ष्य का समय क्या है? लगभग 1000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। उत्तर प्रदेश में गेरुवर्णी मृद्भांड का मुख्य केंद्र कौन सा? हस्तिनापुर और अंतर्जी खेड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? मेरठ, हिंडन नदी के तट पे। सोनभद्र जिले में कौन से प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं? लोहरी और मुखादरी लिखनिया। मिर्जापुर जिले की किन पहाड़ियों से प्राचीन गुफा चित्र पाए गए हैं? विंध्य श्रेणियों की कैमूर पहाड़ियों में। लिखनिया मिर्जापुर किस काल के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य पाषाण काल के लिए। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से तांबे की निधियां प्राप्त हुई हैं? बिटूर, कानपुर से। महाजनपद काल में वत्स की राजधानी कौशाम्बी वर्तमान में किस जिले में है? प्रयागराज में। अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सारनाथ, वाराणसी में। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गाजीपुर में है। तो वीडियो समाप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।